11th क्लास में आप सीख कर आए, इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। डिफरेंट ब्रांचेस है फिजिक्स में, अलग अलग ब्रांचेस हम पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ी, वो पढ़ी आपने मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। इनको आप पढ़कर आए क्लास 11th में। मैकेनिक्स जिसमें पूरा मोशन इन 1D 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब आया। थर्मोडायनेमिक्स में आपने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ केमिस्ट्री में आता है, तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आपने पढ़े। ऑसिलेशन एंड वेव्स, वाइब्रेशंस, एसएचएम वगैरह आपने पढ़ा। तो ये सब आपने पढ़े थे क्लास 11 में। क्लास 12th में जो फिजिक्स के ब्रांचेस आप पढ़ने वाले हैं, उनको डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि क्लास 11th में जो आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और कैलकुलस जो पढ़ी, एलिमेंट्री लेवल की कैलकुलस, ये दोनों मैथमेटिकल टूल्स कह सकते हैं हम इनको, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। बच्चों ये क्लास 12th में आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो उनका रिवीजन आप जरूर से कर लें, चाहे तो मेरे चैनल पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर लें या अपनी बुक्स के थ्रू कर लें, अपने पुराने नोट्स के थ्रू कर लें, कैसे भी उनको एक बार पेज पलट कर देख लें, वेक्टर्स को और कैलकुलस को। 12th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लगभग आधा सिलेबस, या आप कह सकते हैं आधा सिलेबस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 4 यूनिट बेस्ड है इस पर, कुल मिलाकर 9 यूनिट्स सेशन 2019-20 में आपके हैं। ऑप्टिक्स प्लस ईएमडब्ल्यू सेकेंड पार्ट हो गया, एंड द थर्ड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स वो सारी की सारी फिजिक्स है जो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर तक मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो बच्चों वो इस साल से सीबीएसई से हटा दिया गया है, बाकी बोर्ड्स में अभी भी वो मौजूद है। तो ये हुआ 12th क्लास में जो फिजिक्स की ब्रांचेस हमको पढ़नी है वो। इस सारी पढ़ाई के लिए हमारी जरूरत क्या है वो समझ लें। तो तुम्हें चाहिए एक मीडियम साइज रजिस्टर। अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो पूरी फिजिक्स एक मीडियम साइज रजिस्टर में हम भर सकते हैं। कंसेप्ट सिंपल सा है, एक नारा पकड़ लो, कम लिखेंगे तो कम लिखा है, तो जब रिवाइज करेंगे तो कम ही पढ़ेंगे, पढ़ना भी कम पड़ेगा, पर पूरा समझेंगे, समझ में पूरा आएगा। बच्चों कैसे हम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे मैं आगे के लेक्चर्स के दौरान आपको सिखाऊंगा। आपको चाहिए एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। 2008 के बाद का कोई भी एडिशन पर्पस सॉल्व करेगा, पर दिमाग में ये बात बैठा लें कि एनसीईआरटी बुक जो है वो एक बुक है, वो आपका सिलेबस नहीं है। यानी एनसीईआरटी बुक में जो आपका सिलेबस है उससे कुछ ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आर्टिकल एनसीईआरटी में हो पर आपको उसे छोड़ना हो, तैयार ना करना हो। तो लेक्चर्स के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसके अलावा और जो चाहिए वो चाहिए योर फुल अटेंशन इन क्लास टू एंजॉय इट। तो बच्चों कमर की पेटी कस लो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, किसी भी करिकुलम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है। तो आपका जो 12th सीबीएसई वाला पार्ट है, थ्योरी 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, 3 घंटे का थ्योरी का पेपर आपका होगा। तो क्लास 12th में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा उसको समझ लें हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट नंबर 1 है उसमें 2 चैप्टर कंटेंट है, एनसीईआरटी खोलकर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये कंप्लीट होगा। मार्क्स जो है 16 मार्क्स कंबाइंड वेटेज है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मिलाकर इस साल से 16 मार्क्स है। लास्ट ईयर ये 15 मार्क्स का हुआ करता था, इस साल बढ़ाकर 16 नंबर, क्योंकि एक यूनिट हटा दी गई तो उसका एक नंबर इधर एडजस्ट किया गया है,
तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 8 मार्क्स फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में फिर से दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और यूनिट 3 और 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 6 EMI, चैप्टर 7 AC, मिलाकर 17 मार्क्स है। यूनिट नंबर 5 EMW एंड यूनिट नंबर 6 जिसमें चैप्टर नंबर 8 आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 9 आ गया रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 10 आ गया वेव ऑप्टिक्स, मिलाकर 18 मार्क्स। तो याद रखना आसान है बच्चों, 16, 17, 18 दो यूनिट का कंबाइंड वेटेज। इसमें मैं स्पेशली कमेंट करना चाहूंगा ऑप्टिक्स में जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है चैप्टर नंबर 9, ये बच्चों 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है एंड सेम रिपीट हो गया है 12th में। गलती से हुआ, इंटेंशनली हुआ नहीं कह सकते, पर आपके सिलेबस में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा से है, यानी जो आप 11th में पढ़ के आए हो सेम चैप्टर आपको 12th में दोबारा से पढ़ना है। क्लियर? अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस यूनिट नंबर 7 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसके साथ कंबाइन किया गया यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई का वेटेज, जिसमें दो चैप्टर हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो 12 मार्क्स इन दोनों यूनिट को मिलाकर असाइन किए गए। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं कि 5 एंड 7 ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहेगा। तो 12 नंबर है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कुल मिलाकर ये 3 चैप्टर। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी मान सकते हैं 4 4 4, ऐसा भी मान सकते हैं आप 4 4 4 मान लीजिए। लगभग 4 नंबर के सवाल अभी तक आया करते थे ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से, तो एटम्स में से भी 4 नंबर और न्यूक्लियर में से भी 4 नंबर। कुल मिलाकर हम बोलेंगे ये मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है इसका वेटेज बढ़ गया। इसमें 3 यूनिट हम देख रहे हैं। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, क्लास 12 से पहले आपने इसको कहीं नहीं पढ़ा। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियर आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके लिए नया है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं तो कहूंगा पूरी फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो 70 मार्क्स का ये पूरा थ्योरी का पेपर, इंडिविजुअल वेटेज हमने देखा, याद करना आसान है। 16 पहली 2 यूनिट, 17 अगली 2 यूनिट 3 एंड 4, यूनिट नंबर 5 एंड 6 18, देन 8 एंड 7 एंड 8 12, और यूनिट नंबर 9 7 मार्क्स। इस तरह से 17 नंबर। प्रैक्टिकल की बात करें, बचे हुए 30 नंबर हैं प्रैक्टिकल के। 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको हर सेक्शन में से करने होंगे, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 8-8 नंबर के 2 प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज 6 मार्क्स, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 मार्क्स, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट 5 मार्क्स। इस तरह से कुल मिलाकर 30 नंबर। सेशन 9 2019-20 के लिए क्वेश्चन पेपर का डिजाइन अगर हम देखें क्लास 12 के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। रिमेंबरिंग, जो आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं फॉर्मूले वगैरह। एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड आंसर्स। उसका वेटेज रहेगा 12%। 12% क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होंगे। देन सेकेंड कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, जो कुछ आपने सीखा है, आइडियाज, और उनको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, जैसे कंपेयर करने आपको 2 फिनोमेना। ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, जो कुछ दिया है उसको इंटरप्रेट करना। गिविंग डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आ जाते हैं। एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज, उसके लिए आपको 30% वेटेज मिलेगा, यानी क्वेश्चन जो आएंगे
लगभग 30% उनका वेटेज रहेगा इस हेड के अंदर। देन थर्ड कैटेगरी है अप्लाइंग, सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज। जो कुछ आपने सीखा उस नॉलेज को यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है नई सिचुएशंस में। न्यूमेरिकल पार्ट आ गया, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन ए डिफरेंट वे। 33% यानी अभी तक तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा वेटेज एप्लीकेशन पार्ट का है। तो दिस इज एप्लीकेशन पार्ट। जो कुछ आपने सीखा उसको आप कितना होशियारी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, उसके मार्क्स 33%। देन चौथी कैटेगरी है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, मेक इन्फ्रेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। जस्टिफिकेशंस आपको इसमें देने होंगे। 20% वेटेज रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस का, जिसमें आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, डिफरेंट ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria. So this is category number 4. Then finally fifth category जिसका weightage 5% है वो है creating, यानी आपको information compile करनी है, अलग तरीके से एलिमेंट्स को कंबाइन करके नए पैटर्न में और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करने हैं। इसका वेटेज रहेगा 5%। इस तरह से टोटल 100% बनता है 70 मार्क्स को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि एक नंबर के 20 सवाल आपको मिलने वाले हैं। सेकंड कॉलम में दिखाई दे रहा है आपको एक नंबर के 20 सवाल, 2 नंबर के 7 सवाल आपको मिलने वाले हैं, 3 नंबर के 7 सवाल, 3 into 7, तो ये 21 नंबर हुआ। 3 नंबर के आपको 5 नंबर के 3 सवाल मिलने वाले हैं, 15 नंबर ये हुआ, इस तरह से 70 हुआ। तो यहाँ ऑफसेट हो गए ये मार्क्स 4 and 1, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। 7 into 2 14, 7 3 जा 21। तो एक एक नंबर के 20 सवाल, 2 नंबर के 7 सवाल, 3 नंबर के 7 सवाल और 5 नंबर के 3 सवाल। ये है आपके पेपर का पैटर्न। आगे चलते हैं बच्चों।